Assalamu alaikum everyone. I am Advocate Ira Fatma and you are watching Law for Everyone यानी कानून सब के लिए ऑन मीडिया फोकस। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी आज हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए। आज का जो टॉपिक है वो एक तरह से बहुत सेंसिटिव भी है और आज के ज़माने की थोड़ी सी तल्ख हकीकत भी है, लेकिन इस पर बात करना भी उतना ही ज़रूरी है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है खुला और डिवोर्स से। क्या होते हैं खुला की, क्या वजूहात होती हैं खुला की, और हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में खुला का और तलाक के जो मुकदमात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट है जिसमें रावलपिंडी में लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें एक महीने के अंदर अंदर मोर देन 317 जो है केसेस दर्ज हो चुके हैं, और कराची की तो आप बात ही मत कीजिए। इसी से रिलेटेड आज हमने दो बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और बहुत ही काबिल वकील को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस मामले पे जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। हमारे जो पहली मेहमान हैं वो है मोहतरमा हिना फारूकी साहिबा, जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सिविल केसेस में अपने एक्सपर्टीज़ रखती हैं और जो मेन इनका फोकस है वो है फैमिली केसेस, और इसके अलावा औरतों के हवाले से हमेशा जो है वो खड़ी रहती हैं। तो खुशामदीद है आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हिना। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आफाक अहमद सईद साहब, जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इसके साथ साथ ही इज़ एक्सपर्ट इन सिविल लॉज और बहुत सारे जो है रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं, लेकिन पहला मैं चाहूँगी है ना, आप क्योंकि एक औरत हैं तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा खुला के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा कि क्या वजूहात होती हैं खुला की और कहाँ तक ये बात सही है कि ये खुला जो है औरत का हक है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात पर आते हैं कि खुला है क्या। खुला एक राइट है, जैसे कि मर्द को राइट होता है कि वो डाइवोर्स करे, इसी तरह औरत को एक राइट है कि वो खुला ले सकते हैं। मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस होते हैं शादी, चलती हुई शादी के दरमियान में। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल जैसे बहुत इशू, एक मेन इशू है हमारे माशरे में। इसी तरह देखा जाता है कि ख़वातीन को मेंटेन ना करना, ख़वातीन खुद जॉब कर रही हैं, उन्हें प्रॉपर राइट्स ना दिया जाए घर के अंदर, उनको रिस्पेक्ट ना दी जाए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी बेसिस पे औरत अपना वो राइट अवेल कर सकती है, जिसे हम खुला का नाम देते हैं। बिल्कुल, वो इनका औरत का एक शरई हक भी है और कानून ने भी हमें इस बात की इजाज़त दे रखी है कि खातून अगर कहीं ऐसा महसूस करती है कि उसे इज्जत नहीं मिल रही या ऐसी इस तरह उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है जिसपे उसकी तरफ से 100% है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं दिया जा रहा, उससे उसके राइट्स नहीं मिल रहे, तो उन बेसिस पर जो है खातून को ये इजाज़त है कि वो खुला ले सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, आप हमें थोड़ा सा देगा, रोशनी डालेगा ये डिवोर्स तलाक के बारे में कि ये जैसे इन्होंने बताया कि औरत का हक है खुला, इसी तरह हमें पता है कि आदमी का हक है तलाक। तो क्या क्या जो है वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें आदमी को जो है तलाक देने की नौबत आ जाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया है कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारना है। हमारे कुरान में हर चीज़ लिखी हुई है, ख़ास तौर पर सूरह बकरा, सूरह निसा और सूरह तलाक। जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो हम इसमें देखते हैं अल्लाह ताला ने अहकामात इसमें मुसलमानों को दिए हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाफिज करके हमें दिखाए हैं। ये वो चीज़ है जो नाफिज रही है और नाफिज रही है और इस पे बाकायदगी से अमल होता रहा। अब लोगों ने जब से छोड़ दिया, कुरान छोड़ दिया, अब वो दूसरी जगहों से पूछते हैं इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हमें पढ़ना चाहिए, हमें अपने मज़हब को देखना चाहिए। अल्लाह ताला ने मर्द को जो एक हक दिया है वो तलाक का दिया है। सही। अगर आप देखेंगे उसके अंदर तलाक, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बताया कि 3 दफ़ा में तलाक है। सही। 3 दफ़ा में तलाक से मुराद ये है कि पहले आप एक तलाक देंगे, उसके बाद एक तहर तक आप उसका इंतज़ार करेंगे। उससे पहले अगर आप रजू कर सकते हैं तो आप रजू कर लें एक तलाक में। सही। इससे ये होता है कि मियाँ बीवी दोनों स्पाउस जो हैं
ان کا تھوڑا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تھوڑا جو ہے ان کا ٹیمپو بھی ہوتا ہے, تو وہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں. اسی طرح پھر دوسری طلاق ہے. دوسری طلاق کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں, صحیح. اور آپ کو عدت پیریڈ تک انتظار کریں, آپ دیکھیں, آپ رجوع کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے آپ کو. لیکن اس کے بعد 3 طلاقوں کے بعد پھر طلاق بائن ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے. پھر وہ الگ بات ہے کہ عورت کہیں اور جائے, اس کی شادی ہو جائے, اس کا شوہر مر جائے یا اس کو چھوڑ دے تو کبھی دوبارہ کر لے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اب یہ طلاق بائن ہو گئی, وہ اس کے لیے حرام ہو گئی. یہ رائٹ مرد کو دیا گیا ہے. اسی طرح عورت کو جو رائٹ دیا گیا وہ خلا کا دیا ہے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا عورت کچھ دے دلا کے مرد سے خلا لے سکتی ہے. بالکل. یہاں پہ آئلی قوانین ہیں جو کہ ایوب خان کے زمانے میں بنائے گئے تھے, وہی کورٹوں میں چل رہے ہیں. اسی کے مطابق خلا دی جاتی ہے. کوئی بھی خاتون جو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیمٹس میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی, ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, یا کوئی وائلنس ہے, کوئی وجہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ خلا جائے. خلا کے لیے آپ کے لیے کورٹ ہیں, فیملی کورٹس ہیں. اس میں آپ اپنی وکیل کی وجہ سے آپ جائیں, خلا کا کیس داخل کریں, اور جو اس کے چیزیں ہیں, مطلب آپ نے مہر چھوڑنا ہوگا, دوسری چیزیں جو بھی اس کے اندر ڈیفائن کورٹ نے کی, کورٹ ایک جج کرے گا کہ واقعی میں یہ عورت جو لینے آئی ہے خلا, کیا اس کے ساتھ یہی مسئلے ہیں جس کی وجہ سے خلا لے رہی ہے. تو کورٹ ایک دفعہ آپ کو, اسپاؤس کو, میاں بیوی کو وقت دے گا, دونوں کو ٹائم دے گا. وہ ہمارے ٹرم میں پری ٹرائل کہلاتا ہے. پری ٹرائل ہوگا, اس میں کوشش یہ ہوتی ہے, اکثر وکلا کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے, جج کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ دونوں میں پیچ اپ ہو جائے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے. بعض اوقات بہت سے جج سمجھاتے بھی ہیں, بہت سے جو ہے دونوں میاں بیوی کو چھوڑتے ہیں کہ آپ لوگ بات کریں, آپ میں پیچ اپ ہو جائے. اگر پری ٹرائل فیل ہو جاتا ہے تو جج پھر اپنا ججمنٹ کر دیتے ہیں, جس کو وہ خلا کہہ جاتی ہے. اس کو ایک کاپی ہم جو ہے جج جو ہے وہ کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے, پنچایت کمیٹی کا نام ہے اس کا. اس میں جا کے وہاں سے جو ہے سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے. یہ مکمل طریقہ ہے خلا کا. سر نے جیسے ابھی ہے نا ایک بات کری ڈومیسٹک وائلنس کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خلا کی جو ایک وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویسے تو بہت ساری ہیں, وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا, مگر ایک ڈومیسٹک وائلنس ایٹ دی اینڈ جب بھی ہم لوگ کے پاس کیس پہنچتا ہے تو اس کی جو وجہ نکلتی ہے وہ ایٹ دی اینڈ ہم لوگ موسٹلی دیکھتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس ہی ہوتا ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ بھائی لڑکی بہت ٹائم سے برداشت کر رہی ہے, جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو پھر وہ کورٹ کا اس نے رخ کیا. تو کیا ایسے ہی ہے؟ دیکھیں, دس از ون آف دی مین ایشو کہ ڈومیسٹک وائلنس مین ایشو بنتا ہے. موسٹلی یہاں پہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے اس بات کی. خواتین کو حقوق نہ دینا, انہیں ہر چیز سے باؤنڈ کر کے رکھنا, ان کی تعلیم سے لے کر باقی تمام چیزیں کہ انہیں ان کے حقوق دیے جائیں. انفیکٹ سمپلی اگر دیکھا جائے کہ اگر ایک عورت پریگننسی کے ٹائم پر بھی ہے, بیمار بھی ہے, تو اسے صرف اس وقت تک سپورٹ دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ایک بچے کو ڈیلیور نہ کر دے. اس کے بعد اس کا خیال رکھنا, جو اس کا مین رائٹ ہے, جو اس کی صحت کو دیکھنا ہے, اس کا خیال کرنا, وہ سب نہیں کیا جاتا. تو مین ایشوز ڈومیسٹک وائلنس صرف ایک ہاتھ اٹھا لینا, مارنا پیٹنا اس پر نہیں آتا. اگر آپ نے کسی کو مینٹل ایشوز تک پہنچا دیا, ایک خاتون یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی جو مجھے پہلے میرے گھر میں دی جاتی تھی, میرے پیرنٹس کے گھر پہ رہتے ہوئے جو جس عزت کی میں حقدار تھی, اور یہاں آنے کے بعد جو عزت مجھے ملنی چاہیے وہ مجھے نہیں مل رہی. تو یہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا ہی ایک حصہ کہلاتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ خاتون کو عدالت کے دروازے تک پہنچاتی ہے, جس پر وہ جا کر خلا کے بارے میں سوچتی ہے اور خلا لینے کے لیے وہ عدالت پہنچ جاتی ہے. میں اس بات کو تھوڑا سا اور البریٹ کروں گی. آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا کامن ٹاپک ہے نا کہ طلاق اور خلا, بٹ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ابھی یہ ریسنٹ کی ہی بات ہے, جب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایزی ہے ٹو کیچ ایوری تھنگ فرام دا موبائل, ٹھیک ہے نا, اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کلک کی ضرورت ہے, آپ کو ساری نالج تو ہے, اتنی اویئرنیس ہے, آج کل لڑکیاں اتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں,
बट यू नो व्हाट, अभी जस्ट 5-4 months बिफोर मेरे पास एक केस आया जिसके अंदर लड़की खुला के लिए आई थी. अब ये तो कुछ अजीब बात नहीं है, इट्स रूटीन. बट द थिंग इज, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उस लड़की की शादी को 20 साल हो चुके हैं, ठीक है, 15 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, और आज अब वो कुछ महीनों पहले आके वो मुझे ये बोले कि मैम मुझे खुला चाहिए, क्योंकि मुझे इतने सालों से पता ही नहीं है कि खुला भी कोई चीज़ होती है, कि खुला भी लड़की का राइट होता है. उसको यही नहीं, अच्छा उसको मैं सिर्फ उसको नहीं कहूँगी, उसकी पूरी फैमिली को, बिकॉज जब वो मेरे पास आई तो पूरी फैमिली आई, और उन्हें उस लड़की ने, वो जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं बताने का जो मकसद है, वो जो 20 साल उसने गुजारे हैं, वो किस तकलीफ से गुजारे हैं कि उसको जो है उसका जो हस्बैंड है वो साथ नहीं रख रहा, मार रहा है, पीट रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में नहीं रख रहा, बच्चों के मेंटेनेंस नहीं दे रहा, धमकियां दे रहा है, थ्रेटन. कहने का मकसद ये कि जो हम लोग कॉमन समझते हैं, शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज़ इतनी कॉमन नहीं होती है. ठीक है ना. और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि जनरल पब्लिक तक एक अवेयरनेस. हालांकि मैं ये इसके अंदर जोड़ना चाहूँगी कि ये वो अमल है जो कि हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में सख्त नापसंद. और हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि तमाम उन कपल्स को कि अपनी भरपूर कोशिश करें अपना रिश्ता चलाने की. इसी के साथ मैं सर आपकी तरफ आऊँगी. क्या ये भी एक वजह है, अक्सर जब भी खुला के केसेस आते हैं, हमारा जो एक अक्सर हमने देखा है उसमें ये होता है कि जॉइंट फैमिली है, स्पेस नहीं मिल रहा हम लोगों को आपस में, और जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. असल में पोजीशन ये है कि जो माशरा हमारा बना है, जो ये माहौल बना है, हम जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को देख के जो उनकी तरफ नकल करते हैं, तो उससे ये अदम बर्दाश्त पैदा हो गया. लोगों को बर्दाश्त नहीं है जी. वो दूसरे की तरफ देखते, अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर रहे. जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आप अल्लाह ताला का शुक्र करके इंजॉय नहीं कर रहे. वो ये देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो कैसा है. एक दूसरे की बात को काउंटर करते हैं. हम एक दूसरे की बात को अप्रिशिएट नहीं करते, समझते नहीं हैं. हम फौरन एकदम गुस्से में आ जाते हैं. ज़्यादातर हम देखते हैं जो केसेस आते हैं वो गुस्से में भरे हुए होते हैं. Criticism वो situation, एक criticize. दूसरे को किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए, कभी खुला ली जाती है नीचा दिखाने के लिए, कभी तलाक दी जाती है नीचा दिखाने के ऐसा लिए. तो है. अब ये जब पोजीशन होती है, जबकि इस्लाम ने इसको बिल्कुल पाबंदी लगाई है. इस्लामी हिसाब से आप देखें ये कॉन्ट्रैक्ट है. जब आप निकाह में आते हैं, निकाह में लेते हैं, तो वो भी अपने आप खुशी से लेते हैं. सही. आप उसको उसी तरह उसको लेके चलते हैं अपनी फैमिली को. और अगर आप ये समझते हैं कि हम नहीं चल सकते, तो उसको भी अल्लाह ताला ने कहा है कि आप टाइम दें. एक दफ़ा तलाक दें, दूसरी दफ़ा दें, तीसरी में जब बाइन होती है. इसी तरह जब खुला होती है तो खुला में भी टाइम दिया जाता है. लेकिन ये जो पोजीशन है अदम बर्दाश्त की, गुस्से की, किसी की बात नहीं सुनने की, बस सिर्फ दौलत के पीछे दौड़ने की, ये वजूहात बनती हैं तलाक और खुला की. ज़्यादातर लोग लालच की वजह से, ज़्यादातर किसी की बात ना सुनना, अपनी पहले फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट होता था आपस में, तो बड़े बैठ के उसको हल करते थे. ये ज़रूरी होता था, वो बड़ों में जाता था. वो कहते थे कि भाई ये आपके ये गलती है. अब हम अपने बड़ों की बात भी नहीं सुन रहे हैं. अब हम उनको भी जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं. अब हम ये समझ रहे हैं कि हम ही चैंपियन हैं, बस हमने जो है सबसे पहले खुला करनी है या फौरन तलाक दे देनी है. 3 तलाक़ें दे देते हैं इकट्ठा, फिर रोते रहते हैं, फिर इधर जाते हैं, उधर से फतवे लाते हैं कि हमारे छोटे बच्चे. भाई जब आपने उस वक्त तलाक दी, गुस्से में 3 तलाक़ें दी, आपने क्यों नहीं सोचा? आप क्यों नहीं स्टडी करते? आप कुरान शरीफ को मायने के साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं? अल्लाह ताला ने आपको किस तरह तलाक देने का कहा है, किस तरह आपसे खुला लेने का कहा है, आप इस तरफ क्यों नहीं आते? अच्छा है ना, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आजकल के जिस तरह के ड्रामास चल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि भी ड्रामा के इन्फ्लुएंस में आके भी जो है खुला और डिवोर्स की तरफ जाते हैं. तो क्या आप क्या समझती है कि इसमें क्या रोल है? जी देखिए, मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है इस मामले में. देखा जाए तो आजकल जो ड्रामास चल रहे हैं, मैं किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगी, 8 से 9 के दरमियान जो ड्रामास यहाँ आते हैं मुख्तलिफ चैनल पर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिलेशंस की रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट की तरफ लेके जाना दिखाया जा रहा होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. भाभी का देवर के साथ रिलेशन दिखा दिया गया, नंद का
दिखा दिया गया रिलेशन, मतलब गलत तरीकों से आप उसको दे रहे हैं। आप नंद को इतना बुरे तरीके से पेश कर रहे हैं, फुफ्फो का रिलेशन है तो आप उसको इतना बुरे तरीके से कि बच्चों के भी जहन खराब हो रहे हैं। खवातीन जो शादीशुदा एक लड़की, नई लड़की है, वो शादी होकर जाती है, शादी होकर जब वो ससुराल जाएगी तो उसके माइंड में वो ड्रामा ही है जो उसने शादी से चंद दिन पहले वो ड्रामास देखे थे कि नहीं भाई भावज तो ऐसी ही होती है, इसके साथ ऐसे ही डील करना है, सास तो ऐसी ही होती है, इसके साथ ऐसे नहीं। आप अवेयरनेस दें लोगों को, लेकिन इस तरह की अवेयरनेस दें कि आपको शरई और कानूनी तरीके मालूम हो, तरीका बताएं, रिस्पेक्ट करना बताएं रिलेशंस की, ना कि आप उनको पामाल करना सिखाएं। आप तरीकेकार बताएं कि आपने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। मतलब ऐसे होने चाहिए सबक आमोज ड्रामे बनाएं जिससे लोगों को अवेयरनेस इस तरह की मिले कि भाई हमारे हकूक क्या हैं, हमारे फराइज क्या हैं। सिर्फ हकूक पे बात ना हो या फिर हम गलत जिम्मे की तरफ, गलत तरफ हम ना जाएं। खवातीन सिर्फ एक चीज जहन में लेके जाती है, ससुराल होता ही गलत है। मोस्टली ड्रामों में ये दिखा जाता है बहू के साथ जुल्म, नहीं, आप जाकर स्टार्ट करें। और ससुराल की तरफ से भी यही चीज है कि वो उनको वेलकम इस तरह से वेलकम दें कि वो चाहे कि हमने इस रिश्ते को निभाना है, ना कि वो उनके जहन में हो कि जी जिठानी इस तरह की है तो नंद इस तरह की है तो सास इस तरह की। नो, तमाम रिश्तों की एक रिस्पेक्ट है और तमाम रिश्तों की रिस्पेक्ट अपनी अपनी जगह मुकम्मल है। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है कि मीडिया अगर ड्रामे बनाए तो इस तरह बनाए जो सबक आमोज हो। सर यही सवाल मेरा आपसे होगा कि आप क्या समझते हैं कि मीडिया का क्या रोल है, इन तमाम क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है मीडिया हमारे माशरे को? पहले तो मीडिया फोकस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौजू पे बात करने के लिए हमें यहाँ बुलाया, और वही सवाल आपने मीडिया का पूछ लिया। किसी भी माशरे में मीडिया का बहुत अहम किरदार होता है। बिल्कुल। जिस तरह अदालतों में अदालतों का होता है और बॉर्डर पे फौज का होता है और अवाम में सियासतदानों का होता है, तो पूरे माशरे में मीडिया का एक असर होता है। और जो बात मीडिया से निकलती है लोग उसको सच और हकीकत समझते हैं, और बाज़ औक़ात तो बहुत से एंकर, बहुत से लोगों पे लोग बहुत यकीन रखते हैं। सही। और बहुत सी चीज़ों को जो लोग देख रहे होते हैं, देखने का बड़ा असर होता है। जब जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है वो हम देख रहे हैं, वो हमारा जहन, हमारा दिल, हमारा माशरा कबूल कर रहा है। हमें जो मीडिया निगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, जी जी, जो मीडिया हमें वो चीज़ें दिखा रहा है जो हमारे माशरे में इतनी नहीं पाई जाती, वो कहाँ से लेके ये चीज़ें डाल रहा है। हम भी इसी माशरे में रहते हैं, इसी माशरे में हम देख रहे हैं इतना जो ड्रामों में दिखाया जाता है, इतना जो ड्रामे इस्लाही होना चाहिए। बिल्कुल। ड्रामे ऐसे होने चाहिए कि बच्चा देखे, बड़ा देखे। अभी तो आप बैठ के अपने घर वालों के साथ कोई ड्रामा नहीं दे सकते। ऐसे ही पहले ड्रामे आते थे तो हम लोग घर वालों के साथ बैठ के देखते थे, अब घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उसमें किसी को भी नहीं छोड़ते। हर शख्स को जो है वो साजिशी, और हर शख्स उसके अंदर ड्रामों में जो है वो पैसे के लिए, और हर शख्स, तो ये चीज़ नेगेटिव है। हमारे मीडिया को ज़रा ख्याल करना चाहिए, ड्रामे वालों को ज़रा ख्याल करना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वो कैसी बना रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। सेहतमंद माशरे के लिए आपको सेहतमंद एक्टिविटीज़ देना है। हर मुल्क में हर जगह वो एक्टिविटीज, सेहतमंद एक्टिविटीज देते हैं जिससे हम सीखें। इस बात को मीडिया रियलाइज करे कि लोग जो देखते हैं उसको सच समझते हैं, हकीकत समझते हैं, ड्रामा नहीं समझते। तो हमें वो चीज देना चाहिए जो लोगों के लिए सेहतमंद हो, माशरे को बनाए, मुस्तकिल मिजाजी हो, लोग एक दूसरे के करीब आए, ना कि दूर आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच इनफ फॉर कमिंग। आज की डिस्कशन एक बहुत ही हेल्दी उसमें रही, हालांकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक था, बट यू गाइस कैरीड वेरी वेल। और बिल्कुल सही कहा इन लोगों में कि हमारे यहाँ ड्रामा और टीवी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और हमारे जो एक्टर्स होते हैं ना, लोग उनको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करते हैं। तो ये हमारे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इस तरह के वो ड्रामे पेश करें जो लोगों के लिए हेल्पफुल हों उनकी रेगुलर लाइफ में, ना कि एक इमेजिनेशन उनके क्रिएट हो जाए कि जैसा कि हिना ने कहा कि वो सब ही नेगेटिव हैं। वो ऐसे ड्रामे हो जो इस्लाही हों।
تو بالکل یہ ایک اچھے سے میسج کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ لوگ کو جو بھی ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا, اور لائک کرنا مت بھولیے گا. اپنی ہوسٹ ایڈوکیٹ رم فاطمہ کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ.